वह मोदी जी को हटाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना चाहते हैं। अरे हटाना है तो आप अकेले लड़ना हो लड़के देख लीजिए, मिलकर लड़ना हो तो लड़के देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को जनता का विश्वास प्राप्त है मेरे बहनों भाइयों। और मैं कहना, जिस कांग्रेस ने लोकतंत्र पर सबसे बड़ा आघात किया, वह कांग्रेस कहती है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, यदि मोदी जी लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं, तो आप हिमाचल प्रदेश में चुनाव कैसे जीत गए? मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि लोकतंत्र यहां समाप्त हो गया है तो कर्नाटक में आप चुनाव कैसे जीत गए? यदि मोदी जी लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में आप चुनाव कैसे जीत गए? यदि मोदी जी लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं तो राजस्थान में आप चुनाव कैसे जीत गए? बहनों भाइयों, नेता हो अथवा राजनीतिक पार्टी, उसके कलेजे में वह कुव्वत होनी चाहिए कि जनता में की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, बल्कि जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति की जानी चाहिए। बहनों भाइयों, ऐसे नेता होना चाहिए और ऐसी पार्टियां होनी चाहिए। एक नौजवान शायर थे, उनकी मुझे याद आती है, यह जो 23 तारीख को मीटिंग हुई थी उसको देखकर जुगनुओं ने, जुगनू जानते हैं, जो रात को कभी थोड़ी थोड़ी रोशनी करते हैं, जुगनू जानते हैं, मालूम है? जुगनुओं ने शराब पी ली है, जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब वो सूरज को भी गालियां देंगे। जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब सूरज को भी वो गाली देंगे। मैंने भाई, मैं किसी को जुगनू नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को जुगनू नहीं कह रहा हूं। एक शायर की शेर है जिसे मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। अरे भाई, आपको लड़ना है लड़िए, मिलकर लड़िए, जैसे भी लड़ना हो लड़िए, लेकिन आप अनर्गल आरोप तो मत लगाइए, जनता की आंखों में धूल तो मत झोंकिए। लोकतंत्र खतरे में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहनों भाइयों, इमरजेंसी लगने पर लोकतंत्र का गला घोटा गया था कि आज मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है तब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है? बहनों भाइयों, हम जैसे लाखों लोग जेल के शिक्षों के पीछे थे। 23 साल की उम्र में हमने 18 महीने की जेल काटी है, 2 महीने की तन्हाई सॉलिटरी सेल में काटा है। और उसी दौरान हमने अपनी मां को भी खोया है। ऐसे कितने लोग इस देश में थे, तरह तरह की यातनाएं देंगे। और वो लोग आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोट रही है। कांग्रेस वो पार्टी है जिन्होंने 1947 के बाद आज़ादी प्राप्त होने के उपरांत देश में अपनी संविधान लागू होने के बाद आज से 48 साल पहले आज ही के दिन सारे संवैधानिक अधिकारों को, नागरिकों की सारे मौलिक अधिकारों को जब्त कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। देश में संविधान को कुठाराघात करने की पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था। उसी दिन को आज हम मनाते हैं। ये गणतंत्र विरोधी दिवस, गणतंत्र के लिए काला दिवस, ऐसे हम मनाते हैं। आज भी नई पीढ़ी को, आज की सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को याद रखना पड़ेगा कांग्रेस देश के लिए कितना घातक है। एक परिवार के खिलाफ नागरिकों ने आवाज उठाया, इसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने देश की नागरिकों के मौलिक अधिकार को हनन कर दिया था। इसको याद रखना होगा और कांग्रेस की असली चेहरे को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, आज का दिन जो 48 साल पहले 25 जून 1975 को एक व्यक्ति और एक परिवार के स्वार्थ के चलते संविधान पर सबसे बड़ा कुठाराघात किया गया, ये हमारी संवैधानिक और हमारी संसदीय इतिहास में सबसे काला अध्याय का दिन था। जिस प्रकार से लाखों लोगों को जेल में ठूसा गया, विपक्ष के नेताओं को बिना किसी कारण जेल में डाल दिया गया, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, अडवाणी जी हो, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, अरुण जेटली जी हो, ऐसे नेताओं को जेल में डाल दिया गया। विपक्ष की आवाज़ को बंद कर दिया गया, मीडिया को सेंसर किया गया, जुडिशरी को कमिटेड
होने के लिए कहा गया और यहाँ तक कि किशोर कुमार जैसे गायकों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा जब उन्होंने एक तानाशाह के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की।